दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा है तो आपको नेविगेशन में आसानी हो, इसलिए किस टाइम पे कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बाय द वे आपको वीडियो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टार्ट से लेकर 4 मिनट तक इंट्रोडक्शन है, 4 मिनट से 14 मिनट 55 सेकंड तक जो सबसे बड़ा और अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। 14 मिनट 55 सेकंड से 26 मिनट 51 सेकंड तक जो हमारे आईवेफ प्रोजेक्ट का पहला सॉन्ग है उसके कॉन्सेप्ट और स्टोरी के बारे में डिस्कस किया है। इसमें पूरे तरीके से स्पॉयलर्स है, तो ये पोर्शन आप तभी देखिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप क्रिएटिवली मेरे लिखे हुए इस कॉन्सेप्ट और स्टोरी में कुछ कंट्रीब्यूट या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हो। और 26 मिनट 51 सेकंड से लास्ट तक समरी है और कुछ एडिशनल इनकम सोर्सेज के बारे में पता चलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो अभी मैं हूं एलएस स्टूडियो सिक्किम में। ये एक बहुत अच्छा स्टूडियो है और इनकी जो ओनर है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है और काफ़ी सारी चीज़ों में मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं बेसिकली। तो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पिछले बहुत सारे वीडियोस में लोगों के सवाल आए थे, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या है उसके बारे में जानना चाहते थे। तो ताकि सारे इन्वेस्टर्स जो है और जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चले, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अभी 3 वीडियोस का एक सीरीज़ आएगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट वीडियो ये है जहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ जो कि जिसको मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ नियर फ्यूचर में, वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। और साथ ही हमारा जो फर्स्ट आईवेफ सॉन्ग है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स मिलेगा। और सेकेंड वीडियो में आपको मेरा जो सिक्किम तक जर्नी था वो सिक्किम में कैसे आया, सिक्किम में आने के बाद जब मैंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया कि मैं यहाँ पे शूट करने वाला हूँ तो मुझे गवर्नमेंट की ओर से कैसे कैसे सपोर्ट मिले, कहाँ पे इनविटेशन मिला, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और थर्ड वीडियो जो है वो ऑडिशन का होगा। तो ऑडिशन की बात जहाँ पे आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू डिकीला शेरपा जिन्होंने हमारे ऑडिशन की अनाउंसमेंट की। Hi everyone, so this is a call for all the beautiful and talented girls of Sikkim. IVF Star is here, India's first ever all-round girl pop group. So we're looking for girls of age group 16 to 24 years. So you can, if you're interested, you can come and give your audition and you can just, show your skills, whatever you're good at. Maybe you're good in singing, maybe you're good at dancing, maybe you're good at acting. Like you can show your skills in whatever, like there must be a talent, right? So it's a very good opportunity. Do not miss it. And yes, all the best. Go for it. When and where is mentioned here. So yeah, looking forward to work with you guys together. तो डिकीला शेरपा एक ऑलरेडी स्प्लिट्स विला की एक लीडिंग कंटेस्टेंट रही है, उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। और रिसेंटली उन्होंने एकदेव लिंबू नेपाल के एक लीडिंग स्टार से एक गाना भी बनाया उन्होंने जो काफ़ी हिट रहा, कुछ दिनों में ही 8 मिलियन व्यूज चला गया। तो वो हमारे प्रोजेक्ट में जुड़ी है। दैट्स आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो इस वीडियो में आपको जो प्लान्स है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे जो है ये इम्प्लीमेंट होगा और किस तरीके से यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा। तो लगभग 11 महीने पहले मैंने सबसे पहले ये चीज़ अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया में अपना एक म्यूजिकल ग्रुप जो मैं बनाने जा रहा हूँ। और गाने का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम शोज और कॉन्सर्ट्स है, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में बताए हैं। तो ऑब्वियसली गाना रिलीज़ करना, एक्सपेंसिव गाना रिलीज़ करना, बहुत अच्छे क्वालिटी में रिलीज़ करना, उसके बाद शोज और कॉन्सर्ट से कमाना, ये तो एक चीज़ था। बट ये चीज़ भी, इसके साथ साथ मुझे और भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देना है इन्वेस्टर्स को। ये मैं सोच रहा था कि इस कुछ इसको और भी कैसे स्केल किया जाए। बाद में जो मेरा आइडिया आया दिमाग में, एकदम धांसू आइडिया आया है और ये इस आइडिया से इस चीज़ को हम बहुत ईजिली स्केल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस प्लान में मेनली 2 स्टेप्स है। सबसे पहले हमारे कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स और शॉर्ट फिल्म्स रिलीज करके हमें आईवेफ और आई ड्रामा इन दोनों चैनल्स के सब्सक्राइबर्स को 10,000 से 15,000 तक लेके जाना है। और उसके बाद मास स्केल में अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस से, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस से कोलैबोरेट करके आईवेफ चैनल में नॉर्थ ईस्ट के जितने भी गाने हैं उसका हिंदी वर्जन और नॉर्थ ईस्ट के शॉर्ट फिल्म्स और लॉन्ग मूवीज को हिंदी में डब करके मास स्केल में रिलीज करना है। और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट प्रोडक्शन हाउसेस के अलग अलग सॉन्ग्स एंड फिल्म्स और साथ ही हमारे ओरिजिनल कंटेंट्स रिलीज करते जाना।
मैंने सोचा कि मैं जब इतने दिन से अरुणाचल आसाम में ट्रैवल कर रहा हूँ तो यहाँ के कैमरामैन, यहाँ के टॉप एक्टर एक्ट्रेसेस जो है उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा जान पहचान हो गया। एक्चुअली सिर्फ ट्रैवल नहीं, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैं गाना और डांस, आई कैन सिंग एंड आई कैन डांस। और मेरे जो काम है, आप मेरे चैनल SC म्यूजिक यानी कि सम्राट चौधरी म्यूजिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे सॉन्ग्स और जो भी काम मैंने नॉर्थ ईस्ट में किया है। और क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो इसलिए मेरा इतना सारा कॉन्टैक्ट्स इस फील्ड में बना है और मुझे अच्छा परख भी है कि कौन से गाने को और कौन से फिल्म को सिलेक्ट करना है जो कि पैन इंडिया ऑडियंस को पसंद आएगा। अभी सिक्किम में आके भी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के साथ जान पहचान हो गया है जो कि ऑलरेडी गाना बना रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं। तो इनके साथ जो मेरा सोर्स, इतना जो मेरा कॉन्टैक्ट्स बढ़ गया है, क्यों ना इनको किसी तरीके से बिजनेस में लगाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो हमने ये तो गाना बना लिया, बट इस चीज को और स्केल अप करने के लिए अभी जैसे कि आसामीज इंडस्ट्री, सिक्किम का इंडस्ट्री और भी है, दिमासा, त्रिपासा, त्रिपुरा, इधर में नागालैंड के कितने सारे ट्राइब्स। तो ये ट्राइब जो है अभी म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। बहुत सारे नए नए चैनल हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उनको प्रपोज करूंगा, तो क्योंकि हम पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेसेस को कास्ट कर रहे हैं हमारे पहले ही गाने में, तो ऑब्वियसली फर्स्ट गाने से ही हर एक चैनल में अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाएंगे। तो मेरा जो प्लान है कि सब्सक्राइबर बेस को एटलीस्ट 10-15 हज़ार तक ले जाना है। 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर विल बी ओके टू स्टार्ट विथ। उसके बाद मेरे जो सारे दोस्त हैं कैमरामैन, एक्टर एक्ट्रेसेस, उनको मैंने कहा है कि जब भी कोई गाना शूट करना है नेक्स्ट मुझे बताना, और आप जो गाना शूट कर रहे हैं उसका म्यूजिक आप कर रहे हैं, उसका म्यूजिक तो ऑलरेडी रेडी है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसी म्यूजिक का एक हिंदी वर्जन, हिंदी लिरिक्स लिख के उसका एक हिंदी वर्जन बनाएंगे हम। और आप जब शूट करने जाएंगे, आपका तो वैसे भी शूटिंग में पैसा खर्च हो रहा था, तो आपको बस इतना करना है कि जब आप शूट कर रहे हैं, आप जो आप गाने का टेक लेते हैं, मतलब वीडियो टेक मैं बोल रहा हूँ, वीडियो का टेक जो आप अपने लैंग्वेजेस में ले रहे हैं, अभी नॉर्थ ईस्ट में भी काफी मतलब हिंदी थोड़ा बहुत तो पता ही है लोगों को, तो मैंने कहा जो वीडियो टेक आप अपने लैंग्वेज में ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आसामीज या फिर बोडो, आप बस वही टेक एक बार हिंदी में भी ले लीजिए और फिर आपका एक हिंदी वर्जन भी रेडी हो जाएगा। और हिंदी वर्जन हम डालेंगे अपने चैनल में, हम प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे और हिंदी वर्जन हम अपने चैनल में डालेंगे, जहां पे ऑलरेडी हमने अपने गाने के थ्रू सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं। ऑलरेडी 10-15,000 सब्सक्राइबर्स वहां पे ऑलरेडी आ गए हैं हमारे अपने गाने से। अब आप यहाँ पे रिलीज करेंगे, आपका क्योंकि नया चैनल है या फिर आपका चैनल में भी कम सब्सक्राइबर्स है, 10-15 हज़ार जैसे सब्सक्राइबर्स है, तो आप अपने लैंग्वेज से जो एक पैसा कमा रहे हैं, अपने लैंग्वेज से एक रेवेन्यू कमा रहे हैं, आपका रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा जब हम उसी गाने का हिंदी वर्जन हमारे चैनल में रिलीज करेंगे। और बदले में 50-50% जो रेवेन्यू है हम स्प्लिट कर लेंगे। जो आप बना रहे हैं, आपका ही गाना है, आपका सब कुछ है, लेकिन हम हिंदी लिरिक्स लिख के दे रहे हैं आपको, तो हिंदी वर्जन वहां पे हो रहा है, तो हिंदी वर्जन का 50% प्रॉफिट आपको मिलेगा, 50% हमें मिलेगा। इस तरीके से जब मैं कोलैबोरेट करूंगा, और साथ ही हिंदी वर्जन जो अपलोड हो रहा है वहां पे आपके ओरिजिनल लैंग्वेज का वर्जन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, जिसमें आपका ओरिजिनल जो रीच है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा और ओवरऑल सारे इंडियन ऑडियंस को एक नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल अपने कल्चर, ओवरऑल जो गाने का वाइब है वो देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ये गाना ऐसे कितने सारे जेम्स नॉर्थ ईस्ट में छुपे हुए हैं, ये आपको आइडिया भी नहीं है। बस लैंग्वेज बैरियर के चलते हम एक दूसरे के काम को जान नहीं पाते, और वही लैंग्वेज बैरियर मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू ब्रेक कर दूंगा। तो ना तो इंडियन लोगों को इसके बारे में पता है, सिर्फ उनका जो गिना चुना जो ऑडियंस ये लैंग्वेज बोलते हैं उन्हीं तक ज्यादातर ये गाने लिमिट रहते हैं। तो मैं एक ज्यादा एक्सपोजर, ज्यादा ऑडियंस तक ये गाना पहुंचा रहा हूँ, जिसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है कि कम बजट में आपको अगर फॉर एग्जाम्पल एक कोई प्रोडक्शन हाउस, वो लोग अच्छे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख 2 लाख देके एक गाना बना रहे हैं, तो मेरा हिंदी वर्जन सिर्फ लिरिकल और सिर्फ लिरिक्स का चार्ज और जितना भी थोड़ा बहुत एक परसेंटेज देना पड़ता है, जो कैमरामैन या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस उनको थोड़ा सा तो 5-6,000 जैसा पे करना पड़ेगा, वो फॉर एवरी सक्सेसफुल डील। अगर वो पिच, क्योंकि मैं तो हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकता,
तो वही जब वो एक्ट्रेस को किसी गाने में कास्ट किया जाएगा तो वही एक्ट्रेस जाके वो आइडिया पिच करेगा कि एक कंपनी है ऐसा जो कि नॉर्थ ईस्ट के गाने को हिंदी वर्जन करके डालता है, जिसमें उनका रीच भी बढ़ जाएगा, आपका भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा। तो 2 लाख 1 लाख 2 लाख का जो गाना बन रहा है वो 15,000 में ही हम बना ले रहे हैं उसका हिंदी वर्जन। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है काफ़ी नीचे हो गया, बट क्वालिटी ऑफ सॉन्ग जो है वो उतना ही है, उतना ही हाई लेवल का, क्योंकि शूटिंग तो हाई लेवल पे ही हो रहा है। इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज है, जितना हमारा चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ता जाएगा उतना ही बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। तो एक शॉर्ट फिल्म का भी चैनल जो हमारा रहेगा, शॉर्ट फिल्म का भी हम सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे इस तरीके से। पहले हम खुद शॉर्ट फिल्म डाल के थोड़ा 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, उसके बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आसाम वगैरह यहाँ पे जो कि कॉन्स्टेंटली शॉर्ट फिल्म बनाते रहते हैं और अच्छे शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो उनको पहले हिंदी में डब करके डालेंगे। और जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, उसके बाद हम बड़े बड़े नॉर्थ ईस्टर्न जो फिल्म हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक फिल्म भी है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, इंडियन ऑडियंस को पता नहीं है, ओवरऑल ऑडियंस को, तो वो भी हम धीरे धीरे हम डाल सकते हैं। इस तरीके से गाने का चैनल जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हब बन जाएगा। सारे जो है सारे नॉर्थ ईस्टर्न गाने का हिंदी वर्जन, सारे तो नहीं, एटलीस्ट जितना हो सके ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स है, बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे कि मैंने बताया, तो सारे एक हब बन जाएगा जहाँ पे किसी को नॉर्थ ईस्टर्न गाना हिंदी लैंग्वेज में अगर सुनना है तो वो ओवरऑल हमारे चैनल में आ सकते हैं। वहाँ पे हम अपना जो iWave का प्रोजेक्ट है वो उसका जो हाई लेवल का हाई बजट सॉन्ग है वो भी डलेगा, और साथ ही स्केल अप करने के लिए सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न गाना है, हाई बजट गाना हो, लो बजट गाना हो, उनका हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमको सिर्फ हिंदी लिरिक्स ही लिखना है और थोड़ा बहुत वीडियो अगर एडिट करना होगा तो एडिट करना है बस। मैक्सिमम 10-15 हज़ार या फिर मैक्सिमम 20 हज़ार का कॉस्ट आएगा। तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत लो हो जाएगा, बट क्वालिटी 1 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख का गाना जो बन रहा है बहुत हाई क्वालिटी में नॉर्थ ईस्ट में, उसका हिंदी वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये स्केल अप करना बहुत ईजी है, क्योंकि कंटेंट अनलिमिटेड है। इतने सारे ट्राइब्स के जो गाने बन रहे हैं, अनलिमिटेड गाने बन रहे हैं, अनलिमिटेड शॉर्ट फिल्म्स, अनलिमिटेड फिल्म्स भी बन रहे हैं। अभी तो फिल्म्स भी बनना शुरू हो गया है, तो बाद में बड़े बड़े फिल्म्स को भी जो है हम अपलोड कर सकते हैं अपने फिल्म शॉर्ट फिल्म में या फिर लॉन्ग फिल्म चैनल्स में। और गाने का भी जो है वहाँ पे सिर्फ गाना डलेगा, अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के गाने को हम वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये उसके बाद बहुत सारे, इसके बाद बड़े बड़े नॉर्थ ईस्ट मूवी भी अगर रिलीज होता है तो भी हमारे चैनल से ही ट्रेलर रिलीज करना चाहेंगे। तो इस तरीके से इसका जो स्केल है अभी एंडलेस है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि इतना बड़ा आइडिया मैंने ऑनलाइन क्यों शेयर किया, बट मेरे अलावा बहुत कम लोग ही है जो कि नॉर्थ ईस्ट को पैन इंडिया, क्योंकि मेरा न्यूज़ चैनल में पैन इंडिया एक बहुत बड़ा रीच है, तो एक बहुत ईजी होगा मेरे लिए। दूसरे के लिए वो एग्जीक्यूट करना उतना आसान नहीं होगा, या तो उनके पास उतना कॉन्टैक्ट्स नहीं होगा जितने मेरे असम, अरुणाचल, सिक्किम इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हो गए कैमरामैन से लेके आर्टिस्ट तक, या फिर अगर कॉन्टैक्ट्स भी होगा तो इंडी वर्ल्ड जैसा चैनल नहीं होगा जहाँ पे इजीली मैं रीच आउट कर सकता हूँ ऑडियंस को। तो मेरा जो ये प्रोजेक्ट है सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट को पूरे इंडिया से जोड़ने के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में आपस में एक दूसरे को, सारे ट्राइब्स को, सारे कल्चर्स को जोड़ने में भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। और हर ट्राइब की अपनी ब्यूटी है, अपनी कल्चर है। तो इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, अगर स्टेप बाय स्टेप जाना है तो फर्स्ट स्टेप है हमारे अपने सॉन्ग रिलीज करके 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर गेन करना, जो कि काफ़ी ईजी है क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग से ही जो है हम पॉपुलर फेसेस को ले रहे हैं। तो 10-15,000 सब्सक्राइबर्स रीच करना कोई बड़ी बात नहीं है। SC म्यूजिक जो मेरा चैनल है वो भी मेरा नया चैनल है, तो उसमें भी मैंने 40,000 सब्सक्राइबर्स रीच किया है, बट इवन विदाउट सेलिब्रिटीज़ मैंने रीच किया। तो यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है इसका आइडिया ऑलरेडी मेरे पास है। तो सब्सक्राइबर्स तो हम रीच कर जाएंगे, और ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप चलते चलते ही सेकेंड स्टेप में काम ऑलरेडी मेरा जारी है। ऑलरेडी मेरा जो जान पहचान के आर्टिस्ट है और मेरे जो जान पहचान के कैमरामैन से लेके सब है, जिसकी सिंगर से लेके सब कुछ, तो उनको मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि कोई भी नया सॉन्ग बोरो, असमीज, त्रिपासा, जो भी ट्राइबल है, जितने मेरे जान पहचान ऑलरेडी है, तो कोई भी नया सॉन्ग शूट होगा तो उसका एक हिंदी वर्जन जो है वो हमारे iWave चैनल में रिलीज़ होगा। तो ओवरऑल ये जो है कि नॉर्थ ईस्ट का हब बन जाएगा, और सारे जितने ट्राइब्स है, जितने और नॉर्थ ईस्ट के जितने ट्राइब्स है, जितने भी लैंग्वेजेस है, उनका सारे हिंदी वर्जन जो है हमारे हिंदी iWave चैनल में वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, जिससे ये बिजनेस जो है काफ़ी स्केलेबल है, और इससे हमारे ओरिजिनल सॉन्ग्स का भी बजट आराम से उठ जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने iWave प्रोजेक्ट की जो अनाउंसमेंट किया था वो सेम टू सेम चीज़ है कि हम एक ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे, और उस ग्रुप को बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस में लॉन्च करेंगे। 3-4 म्यूज़िक वीडियोस एटलीस्ट जो है हम बनाएंगे। उसके बाद शोज़, कॉन्सर्ट्स करेंगे। शोज़, कॉन्सर्ट से जो K-pop का मॉडल है सेम है, बट यहाँ पे है कि यहाँ पे जो चीज़ अलग है, इंडियन कल्चर को, इंडियन जो कॉन्सेप्ट, मॉरलिटी, वो चीज़ है जिसमें हम स्पेशलाइज करते हैं, वो चीज़ हम दिखाएंगे। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं
जो कि जिसका के पॉप से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट कि हमारा प्रोजेक्ट कितना अलग है के पॉप से। तो फर्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट जो गाना है वो ऐसा होगा। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो ओपनिंग सीन जो है कुछ सेकंड्स का एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो थोड़ा स्टोरी रहेगा वो ये है कि एक ऑडिशन होता है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके हस्बैंड के साथ उस ऑडिशन में आती है, और हस्बैंड बाहर वेट कर रहा होता है, और उनकी वाइफ अंदर जाते हैं ऑडिशन देने। ऑडिशन का जो डायरेक्टर है, कास्टिंग काउच के लिए वो अप्रोच करते हैं कि अगर तुम्हें ये रोल चाहिए, अगर तुम्हें ये ऑडिशन क्रैक करना है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा डायरेक्टर के साथ। ऐसा एक प्रपोजल दिया जाता है उसे, और उसे बोला जाता है कि तुम्हें 5-10 मिनट दे रहा हूँ वेट करने के लिए, सोचने के लिए, अगर राज़ी हो तो बताना। तो वो बाहर वेटिंग रूम में जाती है, और उसके दिल में, उसके दिमाग में ये डिलेमा चल रहा होता है। एक साइड में है उसका बचपन का ड्रीम जो कि एक्ट्रेस बनना, जो कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो उसका बचपन का ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। और दूसरे साइड उसकी पति है जो कि उसकी वेट कर रहा है, और वो डिलेमा में है। एक तरह से उसका प्यार है, रिलेशन है इतने सालों का, और दूसरी तरफ उसका जो बचपन का सपना है वो पूरा करने का एक चांस उसको मिला है। तो जब वो ये सोच रही होती है तभी उसका नज़र एक स्क्रीन पे जाता है, और तभी उस स्क्रीन पे एक गाना चल रहा होता है। तो वो गाने में फिर हम स्विच कर जाते हैं, और वो गाना जो है 5 फिलहाल जो है शुरू में फीमेल मेंबर का एक ग्रुप रहेगा, जिसका नाम मैंने सोचा है कि सिक्किम से है तो यहाँ पे हिमालयस है, तो एंजल्स ऑफ हिमालयस ये मेरा सजेशन है। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा सा नाम है इस सिक्किम बेस्ड गर्ल ग्रुप के लिए तो आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो एनीवे, बैक टू द कॉन्सेप्ट कि वो जो है गाना सुनती है और हम गाने में स्विच कर जाते हैं, और गाने का जो लिरिक्स है, जो टोटल कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ही बेस्ड है कि गाने का लिरिक्स है कि हमें मेहनत से आगे बढ़ना है, हमें किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, किसी डायरेक्टर के साथ सो के, या फिर इस टाइप से बहुत ही पोएटिकली वो चीज़ लिरिकली जो लिखा जाएगा। ऑलरेडी इस ऑन प्रोसेस और 50% काम हो चुका है। तो वो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमें मेहनत से आगे बढ़ना है, हमें कपड़ों से, हमें स्किन एक्सपोज करके जो ये शॉर्टकट्स है उस तरीके से हमें नाम नहीं कमाना है, उस तरीके से हमारा फेम, उस तरीके से काम करके हमें सक्सेस नहीं पाना है। यहाँ पे मैं किसी के पहनावट में कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाने का कॉन्सेप्ट जो है हर एक पर्सन की अपनी चॉइस है कि वो क्या पहने। अगर आप एक सर्टेन टाइप ऑफ कपड़े पहन रहे हैं जो कि आपके पर्सनल चॉइस से आ रहा है, आपके खुद के कंफर्ट के हिसाब से है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन उस चीज़ का यूज करके आप अगर लोगों के लस्ट का फायदा उठा के अपना करियर बना रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। तो गाने की लिरिक्स उस चीज़ पे फोकस करता है, ना कि कौन किसको क्या पहनना चाहिए, बट टू नॉट यूज द सेक्सुअलिटी टू फॉर शॉर्ट एज अ शॉर्टकट टू गेन सक्सेस एंड फेम। तो उस चीज़ पे फोकस है। तो बीच बीच में ऐसे भी सीन्स रहेंगे जहाँ पे हमारे इंडियन ये ग्रुप की लड़की परफॉर्म कर रही होती है, और ऑडियंस जो है पहले तो रहते हैं, लेकिन बाद में जब उनको पता चलता है कि आसपास कहीं पे के पॉप और हॉलीवुड का कोई आर्टिस्ट आया हुआ है, और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाता है। उन लोगों के शोज़ कॉन्सर्ट्स में कुछ ही लोग बचते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसके पीछे दो है कि हाइप भी है, एक चीज़ की उन लोग का हाइप क्रिएट किया हुआ है, लोग हाइप के पीछे भागते हैं। और दूसरी बात है कि ऑब्वियसली वहाँ पे लस्ट को एज अ टूल यूज़ किया जाता है इन लोगों के द्वारा, कि जिनको आर्ट के नाम पे फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्शन ये सब चाहिए, तो वो लोग हॉलीवुड को अब के पॉप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये गाने में एक ऐसे सीन्स रहेंगे। ओवरऑल जो मैसेज है कि कम ऑडियंस है बट एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑडियंस है, बट उनको उस चीज़ का सिग्निफिकेंस उस तरीके से नहीं पता चलता है, वो लास्ट में पता चलेगा। और एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे सीन्स रहेंगे जहाँ पे वो अच्छे कर्म कर रहे हैं और उसका अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई बुजुर्ग आदमी को वो रोड क्रॉस कराने में हेल्प कर रहे हैं, और कोई वो बुजुर्ग आदमी का छड़ी जो है वो प्रॉपर नहीं था, वो बहुत पुराना होता है, तो उस बुजुर्ग आदमी का जो छड़ी है वो एक लड़की उसको रिप्लेस करके खुद एक छड़ी बना के उसको दे देती है। और उसका जो छड़ी जो कि उतना यूज़फुल नहीं है, जो ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे थे, वो अपने हाथ में लेके, उसका तो कोई यूज़ नहीं है तो वो तोड़ के अपने घर के सामने फेंक के रखती है, और बाद में सुबह उठ के देखती है कि वो लकड़ी सोने का बन जाता है। तो ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ या फिर कोई भूखा बच्चा जो है किसी लड़की के घर, ये लड़की जब मैं बोल रहा हूँ मतलब ये 5 मेंबर्स का जो लीडिंग कास्ट है इस गाने का, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल, एक भूखा बच्चा जाके उनसे खाना मांगती है और वो खा रही होती है, उनके घर में भी खाना नहीं है, बट लास्ट का जो खाना खाने का जो होता है वो कि मतलब सीन, ये बाहुबली में भी ये सीन हो चुका है। तो मैं कॉपी तो नहीं करूँगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस टाइप के कुछ इंसिडेंट्स रहेंगे जहाँ पे अच्छे कर्म कर रहे हैं और उनका अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। ये अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छा है तो मुझे ज़रूर बताइए। तो लास्ट में स्टोरी कैसे रोल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट में ये गाना जब ख़त्म हो जाता है तब सब लड़कियां एकजुट होती है, आपस में डिस्कस कर रही होती है। दूर बैठा कहीं पे दिखता है एक सीन में कि एक आदमी जो है बांसुरी बजा रहा है,
तो वो कौन है वो आपने गेस कर ही लिया होगा। ये लड़की आपस में बात कर रही होती है कि हमने इतना मेहनत किया, अपने मेहनत के दम पे हमने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत मेहनत किया, अपने आर्ट टैलेंट को ग्रो किया, उसके बाद हमने एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन दिया, पर देखो हमारे वीडियो में सिर्फ 1-2 लाख ही व्यूज़ है, और जबकि के पॉप हॉलीवुड में मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो हम क्योंकि डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, हम क्योंकि कास्टिंग काउच का हिस्सा नहीं बन सकते, हम ज़्यादा स्किन को एक्सपोज करके हम शोहरत दौलत नहीं कमा सकते हैं, तो हमें लगता है कि हम इस जो हार्डवर्क ऑनेस्ट रास्ता है उससे हम ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल सकता है हमको। तो ये चीज़ आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं वो, लेकिन तभी एंट्री होती है जो कि आदमी मैंने बांसुरी बजाते हुए बोला, और तभी उनकी एंट्री होती है और वो लोग पूछते कि आप कौन हैं। तो तब एक संस्कृत श्लोक का मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। संस्कृत श्लोक ऐसा रहेगा, बेसिकली ओमनीपोटेंट का एक कॉन्सेप्ट उस श्लोक में रहेगा, जिससे लड़की को पता चलेगा कि जो बुजुर्ग आदमी का बात मैं कर रहा था या फिर जो बच्चे की बात मैं कर रहा था वो सब भगवान के ही रूप थे, भगवान ही उनका टेस्ट ले रहे थे। तो बेसिकली भगवान की जो ये स्वरूप है जो उनके सामने साक्षात उनको दर्शन दे रहे हैं, वो बोलते हैं कि क्या सिर्फ पैसा, व्यूज़ और दौलत शौहरत यही सक्सेस है? सक्सेस तो बहुत तरीके का हो सकता है। भले ही तुम लोगों के वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ नहीं आए हो, लेकिन जो 1 लाख 2 लाख व्यूज़ भी आए हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या तुम्हें पता भी है? ये बोल के अपने माया से वो सामने उनको एक कुछ चीज़ दिखाते हैं, और जो वो दिखाते हैं कृष्ण भगवान के स्वरूप, जो चीज़ उन लड़की को दिखाते हैं, मतलब वो बेसिकली फर्स्ट सीन है। तो यहाँ से हम फर्स्ट सीन में वापस जाएंगे जहाँ पे वो लड़की ऑडिशन देने आई होती है और हस्बैंड है एक डिलेमा में थी वो। हालांकि वो डिलेमा आना ही नहीं चाहिए था माइंड में, लेकिन वो डिलेमा में थी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके हस्बैंड को चीट करके अपना बचपन का एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा करना चाहिए, या फिर हस्बैंड के साथ लॉयल रहना चाहिए। ये चीज़ डिलेमा में थी वो। लेकिन वो गाना सुनने के बाद, जब गाने का लिरिक्स जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि थ्रू आउट द गाना यही चीज़ दिखाया गया है कि अच्छे कर्म का अच्छा रिजल्ट हो रहा है, या फिर हमें शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है, सिर्फ मेहनत से ही आगे बढ़ना है। ये चीज़ सुन के वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अपने हस्बैंड के पास दौड़ के जाती है और बोलती है कि मुझे ऑडिशन कुछ नहीं चाहिए, अब मैं अपने दम पे, अपने मेहनत पे जो भी अचीव करना है करूँगी। और कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर इस टाइप की प्रपोजल देती है तो कभी उनको कंसिडर नहीं करेगी, हमेशा अपने हस्बैंड के पास ही रहेगी और हस्बैंड के साथ लॉयल रहेगी। ये देख के लड़कियां भी जो है बहुत इमोशनल हो जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि उनके गाने का वो जो सोच रहे थे कि उनको सक्सेस नहीं मिला, तो उस गाने से उनको पता चलता है कि उनके गाने के क्या सिग्निफिकेंस है, कि एक लड़की का माइंड जो है कम्प्लीटली डाइवर्ट कर दिया, और कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है जो कि वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी, उनके गाने ने उस डिसीजन को लेने में उसकी मदद की। लेकिन इसके बाद लास्ट में और एक मैसेज भी रहेगा कि एक तरफ सीता के जैसे कोमल, मॉडेस्ट, एलिगेंट, पोलाइट, ये सब रहो, एक तरफ वो रहो, सीता देवी की जैसे वर्चूज़ है वो वर्चूज़ फॉलो करो, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे तुम्हें अन्याय दिखता है वहाँ पे तुम दुर्गा माता का रूप धारण कर लो। जैसे दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था, वैसे ही तुम अन्याय के खिलाफ जब आओ तो चंडी रूप जो है, काली माता की रूप या फिर दुर्गा माता की रूप, वो धारण कर लो। और ये जब डायलॉग चल रहा होगा तो बेसिकली ये 5 लड़कियां और एट द सेम टाइम बीच में वो लड़की रहेगी जो शुरू में ऑडिशन देने गई थी, वो वहाँ पे जहाँ पे ऑडिशन ये डायरेक्टर ले रहे हैं और ये सब कास्टिंग काउच वाले हरकतें कर रहे हैं, वही वो बढ़ रहे होते हैं। और बढ़ के ये एक तरफ वो बढ़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ पीछे ये डायलॉग चल रहा होता है कृष्ण भगवान का कि सीता देवी की तरह, राधा देवी की तरह कोमल रहो, पोलाइट बनो। लेकिन वो सिर्फ अच्छे व्यक्ति के लिए, अच्छे जो काम कर रहे हैं उनके लिए तुम राधा जैसे कोमल, सीता देवी जैसे कोमल रहो, पर एट द सेम टाइम जहाँ पे अन्याय दिखे, जहाँ पे कुछ कोई गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पे दुर्गा देवी या फिर काली देवी का रूप धारण कर लो और उनका संहार करो। ये मैसेज भी रहेगा, क्योंकि देखिए अगर आप के पॉप में देखें तो मैक्सिमम आप देखेंगे लव सिक गर्ल्स, सैवेज, आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि उनको पता है कि अगर लोगों के नार्सिसिज्म को हम ट्रिगर करें तो उससे हम बहुत सारा व्यूज़ पा सकते हैं। तो इनके गानों में आप हमेशा देखेंगे कि बी सैवेज, हमेशा सैवेज होने की बात करते हैं, नार्सिसिस्ट होने की बात करते हैं, हमेशा इस मी सेल्फिशनेस को प्रमोट करते हैं और नार्सिसिज्म को प्रमोट करते हैं। अब जो मॉडर्न जनरेशन जो ये सीख रहे हैं, जो इनके गाने देख रहे हैं, पॉलिटिशियन के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, इनके खिलाफ तो ये सैवेजनेस दिखा नहीं सकते। क्या होता है कि
सेल्फिशनेस और ये सैवेजनेस जो है वो अच्छे इंसानों के खिलाफ दिखाते हैं। कोई वहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं किया जा रहा है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छे बिहेव करो, अच्छे लोगों के साथ अपने सैवेजनेस जो है वो मत दिखाओ, लेकिन हो यही रहा है कि सैवेज बनो, ये बनो, जिससे कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे कि अच्छे इंसानों के खिलाफ, क्योंकि ऑब्वियसली जो कि ऑलरेडी खराब इंसान है, गुंडा मवाली है, पॉलिटिशियंस है, जो कि पावरफुल है, उनके खिलाफ तो ये सैवेजनेस दिखा नहीं पाते, तो दिखाते हैं किसके ऊपर, जो अच्छे इंसान है उसके ऊपर। तो इसीलिए ये जो गाना है ये प्रॉपर्ली डिस्टिंक्शन करते हैं कि किसके साथ आपको अच्छा होना है, अच्छे बिहेव करना है, और किसके साथ एक्चुअली में सैवेज होना है। ये डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के पॉप, हॉलीवुड सारे जो है इट्स ऑल अबाउट मी, और ये जमकर नार्सिसिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रॉपर मैसेज दें कि कब आपको सैवेज होना है और कब नहीं होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ जैसे कि आपने देखा कि शुरू से लेके अंत तक मैंने मॉडेस्टी और डिसेंसी की जो क्या प्राइस है और अच्छे कर्मा की क्या प्राइसेस है, क्या रिवार्ड्स है जो कि उन्हें मिलता है, वो दिखाया गया है। बट एट द सेम टाइम किसके साथ सैवेज होना है वो भी आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो सारे ओपिनियंस, आप सबके ओपिनियन आप मुझे बताइए कि कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, क्या क्या उसमें ऐड करना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, वो चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। और एट द सेम टाइम यंगस्टर्स की ओपिनियन में ज़्यादा सुनना चाहूँगा कि कैसे जो है आपके जनरेशन के लिए कितना अपीलिंग होगा, क्योंकि डेफिनेटली अच्छे म्यूज़िक, मॉडर्न म्यूज़िक और ये तो रहेगा, बट एट द सेम टाइम मॉडर्न म्यूज़िक और क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक का फ्यूजन रहेगा इसमें। तो आपके लिए अगर आपकी कोई सजेशन है यंगस्टर्स के लिए, जो कि अराउंड 14 से लेके 20 साल तक जितने भी आप ऑडियंस यहाँ पे देख रहे हैं, आपकी ओपिनियन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका फीडबैक क्या है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और इसको और भी ज़्यादा अपीलिंग कैसे किया जाए। अगर आप कोई भी चीज़ आपको बुरा लगा सुनने में कि हाँ ये यंगस्टर्स को अपील नहीं करेगा, तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि यू आर द जनरेशन, यू आर द फ्यूचर जनरेशन। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस तरीके से बनाया जाए कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैसेज अच्छा है, बट एट द सेम टाइम यंगस्टर्स के लिए भी अपीलिंग हो। आशा है कि आपको एक क्लैरिफिकेशन मिला है, एक क्लैरिटी मिला है। कोई भी डाउट हो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपर MOU करके, एग्रीमेंट साइन करके पार्टनरशिप कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई मतलब लॉसेस का कोई चांस है ही नहीं। प्रॉफिट कम ज़्यादा वो देखने को मिलेगा, बट लॉसेस का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इंडी वर्ल्ड ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश चैनल है। SC म्यूज़िक भी ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड ही चैनल है। अगर आप SC म्यूज़िक में भी देखें तो ऑलमोस्ट हर गाने में ही 1 लाख व्यूज़ है, और हर गाना ही, ये भी जो अभी 40,000 क्रॉस किया है, ये भी कुछ महीनों में 1 लाख रीच कर जाएगा आराम से। तो इसके बाद मैंने जो स्केलेबल आइडिया बोला कि दूसरों का मतलब प्रोडक्शन हाउस तो उनका है, वीडियो का खर्चा भी उनका है, बट हम बस उनके हिंदी वर्जन बना के कम खर्च में उनका जो काम है हिंदी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में कोई फेलियर का चांसेस ही नहीं है। ये तो मैं आपको एग्रीमेंट में भी एज अ कंडीशन लिख के दे सकता हूँ। आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है एकदम तो सिक्योर करके ही मैं दूंगा, तो कुछ भी हो आपको प्रिंसिपल अमाउंट कहीं भी नहीं जाएगा। बट ये मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा हूँ। बट ये प्रॉपरली एक अभी जो आइडिया आ गया है ये नॉर्थ ईस्ट गाने को हिंदी करने का, वो और मेरा जो कॉन्टैक्ट्स है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ये लोग राज़ी है करने के लिए वो चीज़, तो 100% श्योर है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसी नंबर पे। बट वट एवर वी हैव टू डू क्विक। आप चाहे जितना भी मुझे सवाल पूछिए, जो भी आपका क्लैरिफिकेशन चाहिए, जितना भी आपको कंट्रोल चाहिए, एग्रीमेंट साइन करना है, हर चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। बट वी हैव टू एग्जीक्यूट इट क्विकली, क्योंकि ये जो फंड्स, गवर्नमेंट फंड्स ये सब मिल रहे हैं, ये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अभी डेफिशिएंट है। अभी वो मंच किसी ने दिया नहीं है उनको, या फिर कलाकारों में या फिर टैलेंट में अभी भी डेफिशिएंट है, या फिर आगे टैलेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी फंड है। यहाँ पे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट या फिर डांस इंस्टीट्यूट को भी सिक्किम में अराउंड साल में 5 लाख 6 लाख ऐसे मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, क्योंकि टैलेंट की अभी जस्ट एक्सप्लोर करना शुरू हुआ है यहाँ पे। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। अगर हम लेट करते हैं तो ऑलरेडी देखिए मैंने 11 महीने पहले ये चीज़ का आइडिया बोला था, बट विश बोल के एक ग्रुप ऑलरेडी आ गया है। हालांकि आ गया है बट उनको सपोर्ट तो काफ़ी मिला है इंडियन ऑडियंस से। पर एट द सेम टाइम बहुत लोगों ने अगर कमेंट्स में देखे तो क्रिटिसाइज भी किया है कि आप लोग सेम कोरियन चीज़ को ही कॉपी कर रहे हो। ये सब कॉपी करने का मतलब, मुझे कॉपी से सख्त नफरत है। आप कोरियन का ही वही चीज़ करके उन लोगों को ही ऊपर सर के ऊपर उठा रहे हैं। तो मेरा जैसे कॉन्सेप्ट आपने सुना, कोई ऐसे कोरियन हॉलीवुड से कोई लेना देना भी नहीं है, एकदम इंडियन कॉन्सेप्ट है। और मुझे कॉपी से सख्त नफरत है, अपना ओरिजिनल देना है।
शॉर्ट फिल्म्स के लिए भी मेरा बहुत सारा ओरिजिनल स्टोरीज, क्लास 12 से एक्चुअली मैं स्टोरीज सॉन्ग्स ये सब लिख रहा हूँ। तो बहुत सारे इतने सालों से सिर्फ ड्राफ्ट मोड में है वो, अभी उनको एग्जीक्यूट करके डालना है। बट विश तो आया, बट वो मेरे कॉन्सेप्ट से काफ़ी अलग है, जो कि मुझे इंडियन कल्चर, इंडियननेस को ज़्यादा दिखाना है। उससे कोई लेना देना नहीं था, वो ज़्यादा कोरियन को ही, कोरिया को ही कॉपी करते हैं और वही सेम चीज़ जो है, जो चीज़ मैंने बोला कि छोटे कपड़े, वही चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं, म्यूज़िक और ये। बट स्टोरी टेलिंग, कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे हो सकता है एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोसाइटी में, कैसे उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, वो चीज़ विश में नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग बुरे हैं, वो लोग टैलेंटेड है। इनफैक्ट सिंगिंग डांसिंग एक साथ कर सके ऐसे टैलेंट्स बहुत ही कम है इंडिया में। और बाद में मेरा जो एक चीज़ है कि मैं एक रियलिटी शो भी कराना चाहता हूँ। अभी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी अपने चैनल में रियलिटी शो कर रहे हैं। अभी जो है वो चैनल्स वगैरह का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट सिक्किम में, अगर नॉर्थ ईस्ट में हम, सिक्किम हो या फिर दूसरे कोई स्टेट हो, ऐसा एक रियलिटी शो रखते हैं जहाँ पे कॉन्टेस्टेंट्स ग्रुप आएंगे और अपना यूनिक गाना, अपना कंपोज किया हुआ गाना सुनाएंगे और डांस करके भी दिखाएंगे। एक ऑलराउंडर का पहली बार ऐसा एक रियलिटी शो होगा जहाँ पे ऑलराउंडर ग्रुप्स, जो कि सिंगिंग, डांसिंग, प्रॉपर लुक सब कुछ उनके पास है, वो आके परफॉर्म करेंगे, अपना ओरिजिनल सॉन्ग पे परफॉर्म करेंगे, ना कि ऑलरेडी जो गाना हो चुका है। रियलिटी शो में क्यों है, मतलब सिंगिंग, आप देखेंगे कि सिंगिंग रियलिटी शो होता है या फिर डांसिंग रियलिटी शो होता है। ऐसा कोई भी शो नहीं है जहाँ पे सिंगिंग डांसिंग एक साथ कर सके, वो ऐसा कोई रियलिटी शो बना नहीं है, क्योंकि इंडिया में वो चीज़, वो टैलेंट बहुत ही कम है जो कि सिंगिंग डांसिंग दोनों ही अच्छे तरीके से कर सके। तो मैं छाट के, मैं ढूंढ के ऐसे टैलेंट्स निकाल रहा हूँ और बाद में ऐसा रियलिटी शो भी होगा जो कि फर्स्ट इन इंडिया होगा। बट एनीवे वो सब बात की प्लान है। पहले हमें ABCD, मतलब पहले जो बेसिक प्लान जो है वो पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बाद में रियलिटी शो वगैरह, यहाँ पे स्पॉन्सर्स भरे हुए हैं। एक बार थोड़ा सा और भी सब्सक्राइबर व्यूज़ होने से जब रीच हो जाएगा तो और भी आराम से स्पॉन्सर्स मिल जाएगा, जो कि रियलिटी शो, ऑफलाइन रियलिटी शो भी हम कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन भी कमा सकते हैं व्यूज़ से, और ऑफलाइन भी काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आएंगे जब हम ये रियलिटी शो ऑर्गेनाइज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग मुंबई, दिल्ली, वहीं पे जाते हैं ऑडिशन देने, वहीं पे जाते हैं परफॉर्म करने। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक इकोसिस्टम नॉर्थ ईस्ट में बिल्ड करना चाहता हूँ, जहाँ पे ऑलराउंडर्स जो है, इन लोगों में टैलेंट भी है, ज़्यादा है मैं बोलूँगा। सिंगिंग डांसिंग दो एक चीज़ करने वाला, वो उस लिहाज से मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ऑलराउंडर्स नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होगा जहाँ पे ये चीज़, नॉर्थ ईस्ट एक ओरिजिन होगा जहाँ पे टैलेंटेड ऑलराउंडर्स निकलेंगे, और यहाँ पे मुंबई, दिल्ली से, दूसरे स्टेट से लोग कम्पीट करने आएंगे एक टाइम पे। फॉर अ टाइम आई वॉन्ट टू रिवर्स इट। हमेशा जो है मुंबई में ही जाते हैं सब कोई, वहाँ पे ही सारे शोज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अलग अलग हब होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में भी एक हब बनेगा जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और सारे दूसरे स्टेट्स, मुंबई, दिल्ली, हर एक टीम जो है अपने देश के, अपने स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा और एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस, एक ऑलराउंड रियलिटी शो में वो प्रेजेंट करेंगे अपने गाने और कंटेंट के थ्रू। तो फॉर वंस आई वांट टू रिवर्स इट, और यहाँ से एक इकोसिस्टम, वो एटमॉस्फेयर ग्रो करके मैं चाहता हूँ कि इस रियलिटी शो में फ्रॉम ऑल ओवर द कॉन्टेस्टेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट में आके ओवरऑल पार्टिसिपेट करे और अपने टैलेंट को दर्शाए। और इसके लिए गवर्नमेंट, यहाँ के गवर्नमेंट, और ऑलरेडी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पे जो बताया हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, और इस चीज़ को 1-2 गाना एग्जीक्यूट करने के बाद ही सपोर्ट आराम से मिल जाएगा। आपके पास अगर कोई आइडिया है, सजेशन है, या आप इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। डेफिनेटली मैं, जैसे कि मैं बोला, आई वांट टू स्टार्ट इट क्विक।